सन 1857 का साल भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया। इस साल एक ऐसी क्रांति हुई जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। ये विद्रोह, जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं, भारतीय वीरता और देशभक्ति का प्रतीक बन गया। यह एक ऐसी चिंगारी थी जिसने आगे चलकर भारत को आजादी का रास्ता दिखाया। यह बगावत, जो शुरू में मेरठ की छावनी से एक छोटी सी चिंगारी के रूप में उठी थी, देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में आग की तरह फैल गई। इसमें न सिर्फ सिपाही बल्कि किसान, शिल्पकार और आम जनता ने भी बाराज चढ़कर हिस्सा लिया। यह एक ऐसा जन आंदोलन था जिसने अंग्रेजी शासन को हिलाकर रख दिया। यह विद्रोह सिर्फ एक दिन या एक कारण का नतीजा नहीं था। यह तो वर्षों से चलते आ रहे अंग्रेजी शासन के शोषण और अत्याचारों का परिणाम था। अंग्रेजों की नीतियों ने भारतीय समाज को गहराई तक प्रभावित किया था और यह विद्रोह उसी असंतोष का प्रकटीकरण था। 1857 की क्रांति के पीछे कई कारण थे, जिनमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक कारण शामिल थे। लेकिन सबसे प्रमुख कारण था अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीतियां। अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कई नीतियां अपनाईं। अंग्रेज अपनी विस्तारवादी नीतियों के तहत लगातार भारतीय रियासतों को अपने कब्जे में करते जा रहे थे। उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑन फ्लैप्स जैसी नीतियों का सहारा लिया, जिसके तहत बिना उत्तराधिकारी वाले राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। उन्होंने भारतीय शासकों को हटाकर उनकी जगह अपने कठपुतली शासक बैठा दिए। इससे भारतीय शासकों में असंतोष और भय का माहौल बन गया। यह देखकर भारतीय शासक और उनके सैनिक बहुत नाराज थे। वे अपने अधिकारों और स्वतंत्रता को खोते जा रहे थे। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां भी भारतीयों के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुईं। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपने फायदे के लिए बदल दिया। उन्होंने भारत को अपने कच्चे माल का बाजार और अपने निर्मित माल के लिए खरीदार बना दिया था। भारतीय कारीगर और उद्योगपति बर्बाद हो गए। इससे भारतीय उद्योग धंधे बंद हो गए और बेरोजगारी बढ़ गई। भारतीय कारीगरों और मजदूरों के पास काम नहीं बचा। भारतीय किसानों को भी अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियों का खामियाजा भुगतना पड़ा। अंग्रेजों ने किसानों पर भारी कर लगाए, जिससे उनकी स्थिति और भी दयनीय हो गई। सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में भी अंग्रेजों ने भारतीयों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। उन्होंने भारतीय समाज के रीति रिवाजों और परंपराओं में हस्तक्षेप किया। उन्होंने सती प्रथा और ठगी प्रथा जैसी कुछ सामाजिक कुरीतियों को तो खत्म किया, लेकिन उनके सुधारों को भारतीय समाज ने संदेह की दृष्टि से देखा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया। मिशनरियों ने भारतीयों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। इससे भारतीय लोगों को यह लगने लगा कि अंग्रेज उनकी संस्कृति और धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। भारतीय समाज में असंतोष और आक्रोश बढ़ने लगा। इन सभी कारणों से भारतीय लोगों में अंग्रेजों के प्रति असंतोष बढ़ता ही जा रहा था। यह असंतोष धीरे धीरे विद्रोह की चिंगारी में बदलने लगा। इस असंतोष को हवा दी चर्बी वाले कारतूसों ने। ये कारतूस नई एनफील्ड राइफल के लिए थे। नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों में चर्बी लगी होती थी, जिसे मुंह से खोलना पड़ता था। यह चर्बी गाय और सुअर की होती थी। यह बात हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के सिपाहियों को मंजूर नहीं थी, क्योंकि यह उनके धार्मिक विश्वासों के खिलाफ था। हिंदू गाय को पवित्र मानते थे और मुस्लिम सुअर को अपवित्र। यही चर्बी वाला कारतूस 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण बना। इसने भारतीय सैनिकों के विद्रोह की चिंगारी को भड़का दिया और देखते ही देखते यह विद्रोह पूरे देश में फैल गया। 1857 का विद्रोह भले ही अंग्रेजों द्वारा क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया, लेकिन इस संघर्ष ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। यह विद्रोह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने देश के कोने कोने में स्वतंत्रता की भावना को जागृत किया। इस संघर्ष में कई वीर योद्धा ऐसे उभरे जिन्होंने अपनी शौर्य गाथाओं से इतिहास के पन्नों को अमर कर दिया। इन योद्धाओं ने अपने अदम्य साहस और बलिदान से न केवल अपने समय में बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने। इनमें से कुछ नाम तो इतिहास की पुस्तकों में स्वर्णाक्षरों में अंकित हैं, जबकि कुछ वीरों के बलिदान गाथाओं में सिमट कर रह गए। इन गुमनाम नायकों की कहानियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कि प्रसिद्ध योद्धाओं की। इन गुमनाम नायकों के बलिदान को याद रखना और उनकी कहानियों को जीवित रखना हमारी जिम्मेदारी है। उनके संघर्ष और त्याग ने हमें स्वतंत्रता की राह दिखाई। इस क्रांति की अगुवाई करने वालों में सबसे पहला नाम आता है मंगल पांडे का, जो बैरकपुर की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक बहादुर सिपाही थे।
मंगल पांडे ने अपने साहस और निडरता से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी भड़काई। चर्बी वाले कारतूसों का विरोध करते हुए उन्होंने अपने वरिष्ठ अफसर पर हमला कर दिया था। यह घटना भारतीय सैनिकों के बीच असंतोष और विद्रोह की भावना को और भी प्रबल कर गई। मंगल पांडे की इस बहादुरी ने पूरे देश में एक चिंगारी लगा दी और देखते ही देखते यह विद्रोह पूरे उत्तर भारत में फैल गया। उनकी इस क्रांतिकारी कार्रवाई ने अन्य सैनिकों और आम जनता को भी प्रेरित किया। मंगल पांडे की इस बहादुरी ने पूरे देश में एक चिंगारी लगा दी और देखते ही देखते यह विद्रोह पूरे उत्तर भारत में फैल गया। उनकी इस क्रांतिकारी कार्रवाई ने अन्य सैनिकों और आम जनता को भी प्रेरित किया। दिल्ली में इस क्रांति का नेतृत्व किया अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने। भले ही वे एक कमजोर शासक थे, लेकिन उन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया और उन्हें अपना समर्थन प्रदान किया। भले ही वे एक कमजोर शासक थे, लेकिन उन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया और उन्हें अपना समर्थन प्रदान किया। बहादुर शाह जफर ने अपने नेतृत्व में विद्रोहियों को एकजुट किया और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष को मजबूती दी। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई। उनकी गिरफ्तारी और निर्वासन ने विद्रोहियों के मनोबल को तोड़ा, लेकिन उनकी शहादत ने उन्हें अमर बना दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इस क्रांति की एक और प्रेरणादायक नायिका थी। अंग्रेजों द्वारा उनकी रियासत को हड़पने के फैसले के खिलाफ उन्होंने हथियार उठा लिए और वीरता से लड़े डियाजते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। अंग्रेजों द्वारा उनकी रियासत को हड़पने के फैसले के खिलाफ उन्होंने हथियार उठा लिए और वीरता से लड़े डियाजते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। उनकी बहादुरी और देशभक्ति आज भी लोगों को प्रेरित करती है। रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी और देशभक्ति आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उनकी कहानी हर भारतीय के दिल में एक विशेष स्थान रखती है और हमें अपने देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देती है। नाना साहेब पेशवा, तात्या टोपे और कुंवर सिंह जैसे योद्धाओं ने भी इस क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें कड़ी चुनौती दी। नाना साहेब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। तात्या टोपे ने अपनी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली से अंग्रेजों को काफी नुकसान पहुंचाया। उनकी युद्ध रणनीतियां आज भी सैन्य इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय है। और कुंवर सिंह ने बिहार में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। उनकी वीरता और नेतृत्व ने बिहार के लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इन सभी वीर योद्धाओं ने अपनी शहादत से भारत माता को नमन किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। उनकी कहानियां हमें यह याद दिलाती हैं कि स्वतंत्रता की कीमत बहुत बड़ी होती है और हमें इसे संजोकर रखना चाहिए। 1857 की क्रांति, जो एक चिंगारी से भड़की थी, जल्द ही एक विस्फोट में बदल गई और देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में फैल गई। इस क्रांति ने भारतीय समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया और सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस क्रांति में कई ऐसी घटनाएं और लड़ाइयां हुई जो भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अंकित हैं। यह विद्रोह केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि यह भारतीय जनता की स्वतंत्रता की आकांक्षा का प्रतीक था। सबसे पहली चिंगारी उठी मेरठ से, जहां 10 मई 1857 को भारतीय सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूसों का विरोध करते हुए विद्रोह कर दिया। यह विरोध केवल कारतूसों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ एक व्यापक विद्रोह का हिस्सा था। यह विद्रोह देखते ही देखते पूरे मेरठ में फैल गया और विद्रोही सिपाही दिल्ली की ओर कूच कर गए। मेरठ से दिल्ली तक का यह सफर विद्रोहियों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। दिल्ली में विद्रोहियों का नेतृत्व अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किया। बहादुर शाह जफर ने विद्रोहियों को एकजुट करने का प्रयास किया और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष के लिए प्रेरित किया। यहाँ अंग्रेजों और विद्रोहियों के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और दिल्ली की गलियों में खून की नदियां बह गईं। हालांकि अंग्रेजों ने अपनी सैन्य शक्ति के बल पर दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया। बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी ने विद्रोहियों के मनोबल को तोड़ा, लेकिन संघर्ष जारी रहा। कानपुर में नाना साहेब पेशवा के नेतृत्व में विद्रोहियों ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। नाना साहेब ने अपने कुशल नेतृत्व और रणनीति से अंग्रेजों को कई बार मात दी। कानपुर की लड़ाई ने विद्रोहियों को एक नई उम्मीद दी। हालांकि अंततः अंग्रेजों ने कानपुर पर भी कब्जा कर लिया। कानपुर की हार के बावजूद विद्रोहियों ने हार नहीं मानी और संघर्ष जारी रखा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेजों के खिलाफ वीरता से लोहा लिया।
उन्होंने अपनी छोटी सी सेना के साथ अंग्रेजों की विशाल सेना का डटकर मुकाबला किया। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और युद्ध कौशल देखकर अंग्रेज भी हैरान रह गए। हालांकि युद्ध के दौरान रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुईं। उनकी मृत्यु ने विद्रोहियों के मनोबल को झटका दिया, लेकिन उनकी वीरता की कहानियां आज भी भारतीय जनमानस में जीवित हैं। 1857 की क्रांति में कई और महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं, जैसे कि बिहार में कुंवर सिंह का विद्रोह, अवध में बेगम हजरत महल का संघर्ष और मध्य भारत में तात्या टोपे की गुरिल्ला युद्ध नीति। इन सभी घटनाओं ने इस क्रांति को एक व्यापक और महत्वपूर्ण आंदोलन बना दिया। हालांकि अंग्रेजों ने अपनी बेहतर सैन्य शक्ति और रणनीति के बल पर इस क्रांति को कुचल दिया, लेकिन इस क्रांति ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी और आने वाले वर्षों में भारतीय जनता को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। इस क्रांति ने भारतीय समाज को एकजुट किया और यह साबित कर दिया कि जब भारतीय जनता एकजुट होती है तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। इस क्रांति की घटनाओं और लड़ाइयों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को जन्म दिया, जिनकी वीरता और बलिदान को आज भी याद किया जाता है। ये क्रांति भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई और इसने आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। 1857 की क्रांति में कई और महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं, जैसे कि बिहार में कुंवर सिंह का विद्रोह, अवध में बेगम हजरत महल का संघर्ष और मध्य भारत में तात्या टोपे की गुरिल्ला युद्ध नीति। इन सभी घटनाओं ने इस क्रांति को एक व्यापक और महत्वपूर्ण आंदोलन बना दिया, जैसे कि बिहार में कुंवर सिंह का विद्रोह, अवध में बेगम हजरत महल का संघर्ष और मध्य भारत में तात्या टोपे की गुरिल्ला युद्ध नीति। अवध में बेगम हजरत महल का संघर्ष और मध्य भारत में तात्या टोपे की गुरिल्ला युद्ध नीति। हालांकि अंग्रेजों ने अपनी बेहतर सैन्य शक्ति और रणनीति के बल पर इस क्रांति को कुचल दिया,